हेलो एवरीवन, चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित समस्त जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं जो अभी गणित में आकलन उत्तर प्रदेश जो प्रशिक्षण चल रहा है, जिसको सिर्फ 11 सितंबर तक करना है पूरा, इसका मैं पहला भाग बना चुका हूँ, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और ये जो चौथा और पांचवा भाग है, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं और उन पर चर्चा करेंगे हम लोग, और किस चीज़ पर इनमें चर्चा हुई है उनको देखेंगे। तो शुरू करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले फीडबैक के बारे में वे विकल्प चुनें जिससे ये साबित किया जा सकता है कि कृष्णा जी का फीडबैक सीखने के लिए बेहतर रहेगा। तो अभी जो फीडबैक का अभी आप जो वीडियो देखेंगे चौथा वाला, उसमें आएगा कृष्णा जी का जो फीडबैक उन्होंने दिया, एक अन्य है उन्होंने दिया है। तो फीडबैक जो है कृष्णा जी का, वो सीखने के लिए क्या बेहतर रहेगा, इसके बारे में चर्चा की गई। तो बच्चे के स्तर को ध्यान में रखना, सीधी रेखा में लिखना, आसान भाषा में लिखना और हल करने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इनमें अगर सबसे सटीक के फीडबैक की बात करें तो ये चौथा इसमें सबसे सटीक फीडबैक साबित होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो इसमें पूछा गया है कि आपके अनुसार विस्तार से फीडबैक देने से बच्चों को जिन पहलुओं में मदद मिल सकती है वो कौन से हो सकते हैं। तो अवधारणा की समझ को गहरा करने में, नए तरीकों को ढूंढने में, उत्तर सही है या नहीं है पता करने में, नई अवधारणा से जोड़ने में, परीक्षा के सवालों का पता लगाने में और गणितीय बातचीत को विकसित करने में। तो ये जो फीडबैक देना है, डिटेल में फीडबैक देना है, विस्तार से फीडबैक देना है, तो इसमें क्या है, अवधारणा की समझ को विकसित करता है, नए जो तरीके होते हैं सवाल किसी को सॉल्व करने के लिए उसका भी उसको ढूंढने के लिए भी ये अप्लाई हो सकता है, और उत्तर सही है नहीं है सही, इसके बारे में फीडबैक से पता लगाया जा सकता है। और उसका नई अवधारणा से जोड़ने में इसमें भी कुछ मदद मिल सकती है, और परीक्षा के सवालों का पता लगाने में ऐसा कुछ नहीं है कि परीक्षा जो आपको करवानी है उसमें क्या सवाल पूछे जाएंगे उसका पता इससे लगाया जा सके फीडबैक से, तो ये नहीं लगाया जा सकता है। और गणितीय बातचीत को विकसित किया जा सकता है, ये सही है कि जब आप डिटेल में, आप टीचर हैं, बच्चे की कॉपी में आप डिटेल में उसका फीडबैक लिखेंगे तो वो पढ़ेगा उसको, तो गणित के प्रति उसकी रुचि जागृत होगी, उसको समझने की कोशिश करेगा बच्चा। अब देखते हैं नेक्स्ट जो इसमें दिया गया है, कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम बच्चों को सही उत्तर या गलत प्रक्रिया के बारे में बता सकते हैं। तो ये सही है या गलत है, सिर्फ इसमें उत्तर देना है। फिर से समझते हैं, कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम बच्चों को सही उत्तर या गलत प्रक्रिया के बारे में बता सकते हैं। तो ये क्या है, गलत है, कि सही उत्तर या गलत उत्तर की बात यहाँ पर कार्य के अनुसार नहीं होती है, उसकी समझ को विकसित करना होता है मुख्य रूप से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और नेक्स्ट में ये दिया गया है कि कार्य अनुसार फीडबैक बच्चों को सुधारने में मदद करता है। तो ये बच्चे जो होते हैं उनके कार्य आधारित जो फीडबैक है वो प्रक्रिया यानी कि एल्गोरिथम प्रक्रिया को सुधारने में मदद करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रक्रिया अनुसार जो फीडबैक होता है उससे बच्चे खुद के सोचने के पैटर्न को ध्यान देते हैं। ये बात सही है कि ध्यान दे पाते हैं, ये पैटर्न है। प्रक्रिया प्रोसेस जो है, प्रक्रिया के अनुसार जो फीडबैक दिया जाता है उसके अनुसार बच्चे खुद अपने पैटर्न को, उस पर ध्यान देते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस कोर्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने सीखा उनको देख लेते हैं। तो इसमें जो पॉइंट नंबर 1 है, आकलन के उद्देश्य गणित शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर तय किए जाते हैं। गणित शिक्षण का उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीकरण करना है, यानी कि मानसिक ढांचे को बढ़ाना है, मानसिक क्षमता को बढ़ाना है, सोचने की क्षमता को बढ़ाना है। आकलन करने से पहले हम उसकी तैयारी कर सकते हैं, हम जांच सकते हैं कि हम आकलन सिखाने से पहले, सिखाते समय या सिखाने के बाद कर रहे हैं। उसके बाद अवधारणाओं कौशलों को सीखने से पहले बच्चों की समझ के स्तर की जांच होनी चाहिए। उसके बाद में इसी के अनुसार सीखने की जो प्रक्रिया है उसकी गतिविधियों की तैयारी की जा सकती है। और उसके बाद में बच्चों की समझ के स्तर सतही, गहरी या समझ के इस्तेमाल करने से वाले हो सकते हैं। तो ये इस कोर्स से हमें इतने पॉइंट्स जो निकल के आते हैं वो हैं। अब देखते हैं जो आज का 5वां भाग है, यानी कि असेसमेंट का टेस्ट वाला, उसमें जो 10 प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहला प्रश्न।
तो असेसमेंट का जो पहला प्रश्न है वो है, रश्मि जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को गणित का एक प्रदर्शनात्मक काम करने के बाद स्व आकलन करने को कहा। ऐसा करने से बच्चों को किस तरह की मदद मिलेगी? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। प्रदर्शन करने के लिए, गणित का प्रदर्शनात्मक काम करना है, उसका स्व आकलन करने के लिए कहा है, तो किस प्रकार से मदद मिल सकती है? तो सीखने के उद्देश्यों को ध्यान में रखा जा सकता है, सही है, और खुद की समझ को के बारे में सोचा जा सकता है, मतलब खुद बच्चा क्या समझ रहा है, खुद को अंक देने। अब जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वो अंक के आधार पर नहीं है, तो इसको हम इतना ज़्यादा अच्छा उत्तर नहीं मान सकते। उसके बाद में खुद की समझ को सुधारने और आकलन करने में, तो जो खुद की समझ है उसको सुधारने और आकलन करने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसके संभावित विकल्प ऐसे 3 हो सकते हैं। अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न ये क्या है। तो दूसरा प्रश्न जो है उसको समझते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा है, कार्य के अनुसार फीडबैक की मदद से हम कौन सी अवधारणा की सीखने की प्रक्रिया सुधार सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो जो कार्य के आधार पर फीडबैक है उसकी मदद से जो अवधारणा है उसका पूर्व ज्ञान का अवधारणा हो सकती है, उसमें सीखी जाने वाली अवधारणा हो सकती है, और आगे आने वाली अवधारणा आनी चाहिए। यानी कि जो प्रक्रिया आधारित फीडबैक है उसमें पूर्व ज्ञान, वर्तमान में जो चल रही है प्रक्रिया उसके, और उसके बाद में, यानी कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद में, तो ये तीनों अवधारणाएं इसमें संभावित उत्तर हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसका तीसरा प्रश्न क्या हो सकता है। तो जो आज का तीसरा प्रश्न है वो है, सीमा जी बच्चों को गुणा करने के अलग अलग तरीके सिखाना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने बच्चों के सामने 3 तरीके रखे और उनके बारे में चर्चा करने को कहा। क्या यहाँ उन्हें बच्चों के बीच हो रही चर्चा का आकलन करना चाहिए? आप एक विकल्प चुन सकते हैं। तो नहीं, क्योंकि बच्चों की शुरुआती समझ को देखी जा सकती है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो बच्चे हैं, मेरे ख्याल हाँ पता चलेगा कि उसकी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका भी कोई आवश्यक नहीं किस भाषा में वो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद नहीं, क्योंकि बच्चों का आकलन टेस्ट से करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि उनका आकलन केवल टेस्ट से किया जा सकता है। हाँ, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोच, मेन चीज़ है उनके जो मानसिक स्तर को, उसको गणित के प्रति रुचि जागृत करना और गणित के प्रति लगाव को पैदा करना, उसकी समझ सोच को विकसित करना, यही इस आकलन का उद्देश्य है। तो इसका चौथा सटीक उत्तर जाता है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। इसमें लिखा है, सीमा जी ने बच्चों को उनके गुणा करने के तरीके कक्षा में आगे आकर सबके साथ बांटने को कहा। इसके बाद उन्होंने बच्चों को गुणा करने की प्रक्रिया पर फीडबैक दिया। ऐसा करना उन्होंने क्यों ज़रूरी समझा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो चूँकि जो फीडबैक है सीमा जी का वो प्रक्रिया आधारित है फीडबैक, तो इसलिए इसका सही उत्तर ये चौथे का हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं पाँचवा प्रश्न। जो पाँचवा प्रश्न है वो है, 4 स्कूलों के शिक्षकों ने आकलन करने के उद्देश्य बनाए और इसमें से क्या किया उन्होंने? कौन से उद्देश्य बच्चों के गणितीकरण के उद्देश्य को सही बैठता है, ये इसमें से चुनना है। तो पहला है, चीज़ों की लंबाई स्केल से नापना। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा जब शुरू में आता है तो वो स्कूल का नाम भी नहीं जानता है, उसको सब कुछ बताना पड़ता है। तो उसके पास जो चीज़ें हैं, उसका बित्ता है, उसका हाथ है, उसके पास पेन है, उसके पास कॉपी है, उसके पास लकड़ी है, उससे पेंसिल से, पेन से, उससे नपवा सकते हैं। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि स्केल से लंबाई नापने के सवाल देना, ये भी कोई आवश्यक नहीं है। लंबाई नापने की समझ को रोज़मर्रा में विकसित करना, ये सही है। और लंबाई मापन की समझ को अन्य अवधारणाओं को समझने के लिए इस्तेमाल करना, ये भी सही हो सकता है। तो इसका ये हो सकता है सही। अब उसके बाद में हम देखते हैं 6। तो जो प्रश्न नंबर 6 है उसमें लिखा है, स्व आकलन। क्या लिखा है? स्व आकलन और सहपाठियों की फीडबैक से कक्षा में किस तरह का माहौल बनेगा? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो स्व आकलन और सहपाठी, इनका मतलब ये है, सहपाठी जो साथ में बैठे हुए हैं, साथ में जो पढ़ रहे हैं, उन्हीं के साथ जो फीडबैक तैयार करना है। तो बच्चों के बीच प्रतियोगिता की कोई इसमें बात नहीं आएगी। गणित को मज़े से सीखेंगे, एक दूसरे से, हाँ मज़े से सीखेंगे, और एक दूसरे से बातचीत की कोई बात नहीं, क्योंकि जो स्व आकलन अपना खुद का करना है। तो गणित को मज़े से सीखेंगे, लेकिन एक दूसरे बातचीत का इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद बिना डर और आत्मविश्वास के साथ सीख सकते हैं। तो इसका ये संभावित विकल्प दूसरे और चौथे हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7। तो जो रूब्रिक दिया गया है उसमें जो स्तर है, कठिनाई का स्तर
गहरी समझ और दूसरी अवधारणाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली समझ के स्तर को दिखाएंगे। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो गहरी समझ की अगर बात करें तो तीसरा और चौथा जो रूब्रिक होता है, ये पॉइंट्स हैं, ये गहरी समझ को विकसित करते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 है करुणा जी। जो करुणा हैं, करुणा जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को एक परीक्षा पत्र दिया। इसे हल करने के बाद उन्होंने बच्चों को हर एक सवाल का हल ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाया और उन्हें ही अपने हलों और उत्तरों की जांच करके अंक देने को कहा। बच्चों में स्व आकलन करने की क्षमता विकसित करने के लिए आप करुणा जी को इन विकल्पों में से क्या सुझाव देंगे? एक विकल्प इसमें से चुनना है। तो अवधारणा की समझ, हल करने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने को मौका देता है, ये काफ़ी हद तक सही है उत्तर। ऐसे ही हर परीक्षा का आकलन कराएं। देखो, ऐसा नहीं है कि हर परीक्षा में आकलन आप करवाएं इस तरीके से, खुद हलों उत्तरों की जांच करके अंक दें, ऐसा भी नहीं है। बच्चों को उसमें सहभागिता बहुत ज़रूरी है। आकलन हो, चाहे वो पढ़ाई हो, शिक्षण हो, कुछ भी हो, और बच्चों को दूसरे का आकलन करने के लिए कहें, ऐसा भी नहीं। बच्चा जब खुद अपना आकलन करेगा, अपना देखेगा पिछले रिकॉर्ड हमारा कैसा था, इस बार क्या सुधार किया गया है, तो वो सकारात्मक फीडबैक उसके लिए रहेगा और आगे कुछ सीख पाएगा। तो जो नवा प्रश्न है उसमें देखते हैं क्या लिखा है। कार्य पर फीडबैक, प्रक्रिया पर फीडबैक और स्वनियमित बैठक, इन तीनों तरह के फीडबैक देने से बच्चों में गणित सीखने का कौन सा स्वभाव विकसित होता है? तो ये जो तीनों फीडबैक है, इनसे जो विकसित होता है कार्य करने, प्रक्रिया और स्वनियमित फीडबैक। इसके लिए क्या है, अपनी सोच के बारे में खुद सोच पाना सबसे बेस्ट यही होता है जो विकसित होता है। और कुछ आप गलतियों से सीखना, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो सटीक है वो तीसरा है। अब देखते हैं आज का लास्ट असेसमेंट का जो आनंदिता जी को आकृतियाँ सिखाने की योजना बनानी थी, इसमें आकलन को किस तरह शामिल किया जा सकता है? तो उन्हें जो योजना बनानी है उसमें अवधारणा सिखाने के बाद समझ की जांच करना, ये भी हो सकता है। अवधारणा सिखाना से पहले सीखने की तैयारी की जांच करना। तो ये आकृति सिखा रहे हैं तो इसमें इतना ये आवश्यक नहीं। सीखने सिखाने के दौरान सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए और साल के अंत में परीक्षा के समय, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा इसके संभावित हो सकते हैं। उम्मीद करता है वीडियो आपको पसंद आया। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले।